हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपका भाई राज सिंह। एक्चुअली कल मैंने एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बनाया था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, लेकिन उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स में ऐसा किया था कि भाई क्रिन CRIN ये एक फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो भाई तुमने कैसे बोल दिया, ये सही है या गलत है? तो कई लोग कह रहे हैं कि फ्रेंच वर्ड है तो इंग्लिश तो हो नहीं सकता। तो वो तो भाई उसका ऑप्शन एसएससी क्यों बदलेगा ना। तो इसके पीछे मैं थोड़ा सा एक लॉजिक देना चाहूँगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था, देखिए बाद में आप डिसाइड खुद करिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने क्यों ऐसा बोला, इसके पीछे एक बहुत लॉजिक से मैंने बोला था। ठीक है, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी भी हवा में नहीं बनाता, कोई ना कोई एक लॉजिक ज़रूर होता है पीछे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, आप जैसे कई बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, तो मैं वो कोशिश करूँगा उनको बताने का कि ऐसा मैंने बोला क्यों था। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं, ये पिछले साल की बात करते हैं जब सीजल 2023 का फाइनल मतलब फाइनल आंसर की आई थी। ठीक है, अब देखिए जब एग्ज़ाम हुआ था सीजल 2023 का, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग में, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड हॉकी यूजिंग सेकेंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर्स यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वंस। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में OKEY इन चार लेटर्स का यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना था। ठीक है, तो एसएससी ने टेंटेटिव आंसर की में वन बोला था। वन मतलब योक, YOKE योक, जो दो बुल्स के बीच में एक डंडा लगा होता है ना, उसको योग बोलते हैं। ठीक है, तो एसएससी ने बोला था सिर्फ एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, दैट इज योग। एक्चुअली मैंने भी योग मारा था और कई बच्चे 90% लोगों ने योग ही मारा था, 70-80%। कई ने तो स्किप कर दिया था, सबको लग रहा था ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब कई बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, उनको लगता है वन ही था, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो टेंटेटिव आंसर की जब आता है ना रिजल्ट से पहले, तो उसमें उन्होंने वन दिया था। ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आ गया। अब बच्चों के 12-12 16-16 मार्क्स किसी के बढ़ गए, किसी के घट गए, बिल्कुल हवा हवाई हो गया। किसी के 324 से 309 आ गया, कोई 303 से 311 पहुंच गया, कोई 322 से 331 हो गया, कोई 324 से 312 हो गया। तो इतने वेरिएशन आ गए। कई बच्चों को लग रहा था मैं जीएसटी इंस्पेक्टर होम स्टेट बनूंगा, पता चला वो टीए ही नहीं मिला उसको, वो बाहर हो गया। किसी को लग रहा था टीए मिलेगा, वो जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया उसको। तो ऐसे वेरिएशन आए, तो सब मतलब खौफ का माहौल बन गया कि हुआ क्या। ठीक है, तो फिर बाद में जब 10 दिन बाद आंसर की आई, उसको बोलते हैं फाइनल आंसर की। ठीक है, तो फाइनल आंसर की में एसएससी ने 5-6 4-5 क्वेश्चन में हेरा फेरी कर दी। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ था। तो इस क्वेश्चन पे स्पेसिफिक हम आते हैं हॉकी वाले पे। तो क्वेश्चन था OKEY से मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो एसएससी ने टेंटेटिव आंसर की में वन बोला, दैट इज योग। लेकिन जब फाइनल आंसर की आया, तो एसएससी ने पता नहीं क्या किया, उन्होंने दो आंसर डाल दिए कि दो मीनिंगफुल वर्ड बनना है। अब बच्चों ने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, 5-6 क्वेश्चन पे केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। ठीक है, तो कोर्ट केस हुआ हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच में। तो वहाँ जब सिंगल बेंच में गया, तो कोर्ट ने, जज ने मतलब मांगा कि आप जो, जब आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो ना, जैसे अभी ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो होता क्या है, एसएससी अपने जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं ना, SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उनको ये मतलब ऑब्जेक्शंस को भेजती है कि आप देखो भाई क्या क्वेश्चन बदला जा सकता है, क्या नहीं बदला जा सकता। तो उन्होंने ही दो आंसर फिर बता दिए। ठीक है, योग बताया और एक और बताया। तो वो जब कोर्ट में जब जज ने मांगा कि रिपोर्ट लाओ भैया, तुमने दो कैसे बता दिया, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, आप जाके देख सकते हो। तो उन्होंने एक्सप्लेन ये किया कि पहला मीनिंगफुल वर्ड बनेगा योक, वो सही था। दूसरा उन्होंने बता दिया ओके की, OKEY/KEY, ओके की, जिसको उन्होंने एक्सप्लेन ये किया कि इट इज अ टर्किश प्रोनाउंसिएशन ओकेज। ठीक है, इट इज अ टर्किश, इट इज अ टाइल बेस्ड गेम ऑफ टर्की, जिसमें एम होता है, एम ऑफ गेम इज टू स्कोर पॉइंट्स। ओकी ब्रैकेट अ टर्किश गेम is usually played with 4 players but can also be played with 2 or 3 players. It bears resemblance to game Rummikub. ठीक है, अब समझो, क्वेश्चन ने साफ साफ पूछा था हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स
अब एसएससी ने अपना एक्सप्लेनेशन में दिया, एक्सपर्ट ने, कि एक टर्किश गेम है ओके की। देखो ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये कोई टर्की का एक तुर्की जो वहाँ है, टर्की वाला देश है, वहाँ पे एक कोई गेम है, लोकल गेम, जिसको ओके की बोलते हैं। उसको ये बताओ, आंसर में बोल रहे हैं कि ये देखो एक वर्ड है और ये मीनिंगफुल है। अब ना तो उसका इंग्लिश से कोई मतलब है, ना ही कोई मीनिंगफुल से मतलब है। कोई एक लोकल गेम को आप मीनिंगफुल कैसे बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बोला कोड में कि ये है ओके की। तो इससे समझो एसएससी करना क्या चाहता है। एसएससी जो गलती कर देता है ना, उसको जस्टिफाई करने बैठ जाता है। अब वो चाहे कहीं भी कुछ भी हो। तो कई बच्चे मुझसे ऐसे बोल रहे थे, भाई क्रेन तो वर्ड ही नहीं है इंग्लिश का। तो भाई मुझे भी पता है वो वर्ड नहीं है इंग्लिश का, लेकिन आप ये भी तो समझो ना, उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या बोला, उन्होंने बोला ओके की, ये एक टर्किश गेम है, वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, ना ही वो इंग्लिश का कोई मीनिंगफुल वर्ड है। स्टिल वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये देखो एक वर्ड है कि नहीं है। अब जब वो भी जस्टिफाई नहीं हो पाया, तो फिर वहाँ पे जाके कोर्ट में जब ये हार गए, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, तो डिविजनल बेंच गए। डिविजनल बेंच में वो उन्होंने एक और एक्सप्लेनेशन दिया कि ठीक है भाई, अगर ओके की नहीं मान रहे हो तो एक काम करो। उन्होंने कोई डिक्शनरी में वर्ड उठा दिया ओके ई वाई, ओकी, जबकि ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। उन्होंने कहा ये देखो इसमें लिखा हुआ है ओकी डोकी, तो क्या ओकी नहीं लिखा है, क्या ये वर्ड नहीं है इंग्लिश। तो भाई जज ने ये बोला, भाई आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, तो आप ऐसे कैसे बता दो ओकी ओकी डोकी ये कोई वर्ड है क्या, मीनिंगफुल है। अरे हमने खुद 25 साल के करियर में ओके ए वाई ही सुना है, आज तक ओके ई वाई सुना ही नहीं है, तो कैसे मान ले ये मीनिंगफुल वर्ड है। इस बात पे समझो ना। तो एसएससी का मतलब क्या है, एसएससी वहां पे ये जस्टिफाई करने बैठ गई कि भाई ओके ई वाई इज अ इनवेरिएंट ऑफ ओके ए वाई। मतलब ओके के खूब सारे इनवेरिएंट्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं ओके, ठीक है। जैसे ब्रदर एक वर्ड है इंग्लिश का, अब इसके इन्वेरिएंट क्या हो सकते हैं, ब्रो, ब्रू, ऐसे हम लोग ब्रो बोलते हैं ना दोस्तों में, आओ ब्रो कैसे हो, ब्रू ओ ब्रू कैसे हो। तो ये इन्वेरिएंट्स है, ये कोई वर्ड थोड़ी ना है। अब तुम बहुत बच्चे ये कहेंगे ओके ई वाई वर्ड है इंग्लिश, अरे भाई वो वर्ड ही नहीं है यार, वो इन्वेरिएंट है। इन्वेरिएंट में तो ऐसे ब्रो भी लिख दोगे, ब्रू भी लिख दोगे, तो क्या वो वर्ड मान लोगे मीनिंगफुल। वो इंग्लिश वर्ड नहीं है मेरे भाई, वो इन्वेरिएंट है। वो लोकल इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में बोला जाता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, अब उसको माही माही बोल दो, क्यों माही कोई वो उसका नाम थोड़ी ना उनका, वो तो एक इन्वेरिएंट है ना एक तरीके से, बस इनफॉर्मल वे में बोलने का तरीका है। तो भाई अपने मन से हटा दो, ओके ई वाई इज नॉट अ वर्ड, ये कोई वर्ड ही नहीं है, ये जस्ट एक इनफॉर्मल तरीका है बोलने का, जिसको हम लोग आम भाषा में इन्वेरिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना जो कमेंट लिख के देख रहे हो कि भाई ओके ई वाई इज अ इंग्लिश वर्ड, भाई वो वर्ड ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं, ये डिक्शनरी में जो लिखा जाता है उसको इनवेरिएंट बोला जाता है, और इनवेरिएंट का मतलब होता है इनफॉर्मल वे में स्पीकिंग करना। आप जैसे पापा, जैसे पिताजी है, अब उसको पापा बोलो या कुछ भी एक ऐसा वर्ड बोल दो, जैसे ब्रदर है तो ब्रदर को ब्रो बोलते हो ना, तो क्या ये इंग्लिश वर्ड हो गया, नहीं है भाई, ब्रो को इंग्लिश वर्ड थोड़ी ना है। अब आप ब्रो लिखोगे तो वो मान्य हो जाएगा इंग्लिश वर्ड, वो नहीं है, वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो इन्वेरिएंट है। उसी तरह मैंने बोला कि एसएससी अक्सर क्या करता है, एसएससी जो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं या कहीं भी लिखा है कहीं भी, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। और मैंने अभी एक कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में देखा था, क्रिन, CRIN, इन्होंने क्या लिखा था, उसमें इंग्लिश फ्रेंच का ट्रांसलेशन होता है, तो वहाँ पे क्रिन का वर्ड मैंशनड है, ठीक है। तो अगर मैंने जस्ट ये बोला, अगर कोर्ट 2023 सॉरी एसएससी 2023 के उस पर चला गया ना, तो क्रिन को भी मीनिंगफुल वर्ड मान लेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहेगा देखो भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उसमें लिखा हुआ है, फिर क्या करोगे। जब वो टर्किश गेम को बताने बैठ गया कि मीनिंगफुल है, वो इन्वेरिएंट को मीनिंगफुल बनाने बैठ गया, वो अपनी बात ही नहीं मानना है, तो भाई क्या करोगे आप खुद बताओ ना। इनफॉर्मल वेरिएंट्स को कोई वर्ड होता है। अब जैसे बहुत बच्चे कमेंट लिख रहे थे ओके ई वाई एक इंग्लिश वर्ड है, भाई इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, वो इन्वेरिएंट है। ऐसे कल को तो ब्रो भी लिख के आ जाओगे तुम एग्जाम में कि ब्रो भी वर्ड है, भाई समझो ना, इनफॉर्मल वर्ड्स को वर्ड नहीं बोला जाता है, इन वेरिएंट्स को एज अ वर्ड नहीं ट्रीट किया जाता है मेरे भाई, इस बात को समझो, ठीक है ना। एसएससी हाई कोर्ट में हार गया, सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, उसके बाद रिव्यू पिटिशन डाला, फिर हार गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, फिर उसको रिवाइज करने का ऑर्डर आया, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज दिया है कि नहीं, उनको प्रूफ करो ओके ई वाई वर्ड है, इनफॉर्मल है उससे कोई मतलब नहीं, इनवेरिएंट है कोई मतलब नहीं, झूठ मूठ बस प्रूफ करो, हमें गलती नहीं मानना है।
तो बस मेरा तात्पर्य यही कहने का था भाई, अगर कल को एसएससी ने क्रिन को भी मान लिया मीनिंगफुल, तब क्या करोगे? समझ में आ रहा है? तो भगवान से बस दुआ करो कि ना माने। मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि एक बार इंसान जब धोखा देता है, अगर वो गलती मान ले तब तो चलो ठीक है, हम उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन एक बंदे ने धोखा दे दिया और वो ऑलरेडी उस धोखा पे जस्टिफाई कर रहा है, तो हम फिर क्या मान के चलेंगे? यार फिर धोखा दे सकता है ना, यही तो मानेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला वो क्रिन को मान सकता है मीनिंगफुल। ठीक है भाई, एसएससी की बहुत बुरी आदत है, वो इधर उधर हेरा फेरी करेगा ही करेगा, उसको मज़ा आता है करने में। ठीक है, कल को अभी देखो आंसर की में क्या 10-12 नंबर ऊपर नीचे कर दे तो फिर मुझसे मत कहना, ऐसा होता है। CHSL में देख लो, 324 वाला बच्चा फेल हो गया, 316 वाला पास हो गया। आप देख लो जाके, रिजल्ट आए हैं ऐसे लड़के, मेरे पर्सनली जानने वाले हैं ऐसे। ठीक है, तो एसएससी की आदत है, तो ये अपने मन से हटा लीजिए कि OKEY इन्वेरिएंट मतलब इंग्लिश वर्ड है, नहीं है भाई, वो इन्वेरिएंट है, वो इनफॉर्मल है। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ओकी की बोल रहे हैं, वो टर्किश गेम को बता रहे हैं मीनिंगफुल। यार जज भी कह रहा है भाई कोई टर्किश का गेम को कैसे तुम मीनिंगफुल बता दोगे? इंग्लिश वर्ड पूछा है ना, जो यूनानिमसली मतलब पूरी दुनिया में माना जाएगा। तो ओकी की ये तो टर्किश गेम है, ये यूनानिमसली कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? बात समझ में आ रहा है? तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मैंने क्यों क्रिन को बोला एसएससी मान सकता है। बाकी तो कोई सिंपल बात है, एसएससी मानेगी तो ठीक, नहीं मानेगी तो ठीक, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो बस यही दुआ करो कि एसएससी ना माने। वही है ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई, मतलब एक बार गलती हो जाती तो शर्माता है दोबारा गलती करने से ना, एक तरीके से। तो एसएससी अगर अपनी मिस्टेक से मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ना माने भाई। ठीक है, बाकी एक बैक ऑफ द माइंड लेके चलो, एसएससी कर सकती है ऐसी गलती दोबारा भी। ठीक है, मेरा बस ये मकसद था, ये नहीं मेरा मकसद था कि मुझे पता नहीं क्रीन एक फ्रेंच वर्ड है वगैरह, सब पता है मुझे भाई। लेकिन एक बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखो एसएससी क्या करती है भाई। वो जो आंसर की में दिखा रहे हो ना टेक्स्ट बुक वगैरह में, जहाँ पे 1 वर्ड बता रहे हैं, 1 नहीं है 2 है। एसएससी ने OKEY को भी माना है, टर्किश गेम को वो मीनिंगफुल मान लेता है। तो बस यही मैं कह रहा था। ठीक है ना, अब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अब देखो सिंपल बात है, अब मैं तो यार भगवान से ये मनाना चाहता हूँ कि भाई किसी के साथ गलत ना हो। ठीक है, एसएससी भी ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, कोई वर्ड जो है वो सही है तो उसको दो यार, बेवजह मतलब ऑप्शंस ना चेंज करो, बेवजह दिक्कतें ना दो ताकि किसी को प्रॉब्लम हो। ठीक है भाई, अब बस यही है। एसएससी कोड में तो पहले बात तो मानती नहीं है, तो एसएससी ने जो आंसर मान लिया भाई वही मानना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर या तो आप 1 साल 1.5 साल कोर्ट में केस लड़ते रहो, पैसे अलग बर्बाद होंगे। ठीक है, और वो अपनी गलती मानने से रही। ठीक है, सो माई पॉइंट इज, एसएससी को कोई मतलब नहीं है भाई, वो फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, कुछ भी नहीं है। अगर वो कहीं भी लिखा है ना तो उसको जस्टिफाई करने लग जाती है, अपनी गलती। अब कल को उसने बोल दिया नहीं क्रीन वर्ड नहीं है, तो खुश, तब तो मजा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसने मान लिया क्रीन एक वर्ड है, फिर क्या करोगे? फिर वही उठाएगी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उठा के दोबारा दे देगी, लो भैया ये वर्ड है। अब क्या कर लोगे? लड़ते जाओगे, हार जाएगी फिर केस करेगी, अपर बेंच पे चली जाएगी, फिर हारोगे फिर चली जाएगी, फिर 2 साल टिका देगी आपका, बस ऐसा होता रहेगा। तो दैट्स वाई आई सेड भाई कि मैंने हवा में नहीं बोला था कि क्रीन को क्यों माना है। ठीक है भाई, ये वजह थी। ऐसे ही क्वेश्चन था कनिष्क वाला। ठीक है, अब कनिष्क वाला 3rd आंसर एसएससी ने दिया है। कई सोर्सेस में मैंने देखा है कनिष्क को 4th भी रूलर माना गया है। ठीक है, लेकिन मैंने कल्हना की जो राजतरंगिणी है ना, उसमें मैंने देखा है उन्होंने कनिष्क को 3rd रूलर ही माना है। ठीक है, इवन वीमा कटकू को उन्होंने एज अ मिसिंग किंग माना है, मतलब इसको किंग नहीं माना है उन्होंने। ठीक है, उनका कोई भी मतलब कॉइन वाइन में कॉइनेज में उनका कोई बहुत सारा एविडेंसेस है नहीं, तो वो राजतरंगिणी में वो बोल रहे हैं कि 3rd रूलर है कनिष्क। इवन मैंने वाजीराम एंड रावी की नोट्स देखे थे जो बहुत रेप्यूटेड है आईएएस की कोचिंग, उसमें भी मैंने देखा उन्होंने कनिष्क को ही माना है 3rd रूलर, और उन्होंने वीमा कटकू को कोई एज सच रूलर नहीं माना है। ठीक है, उनका नहीं मानते हैं। ठीक है, इवन लेकिन कई कई जगह मैंने ये भी देखा है उन्होंने 4th रूलर बोला है सोर्सेस में। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से या तो स्टिक करेगा एसएससी 3rd पे, या तो बोनस होगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता एसएससी ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाता है जिसमें थोड़ा बहुत भाई डाउट हो, मतलब बनाना ही नहीं चाहिए यार। ऐसे मोनोवेलेंट अनायन में भी है, अब कहने को तो अनायन ही आंसर है क्योंकि यार माइनस में तो अनायन ही होता है, लेकिन मोनोवेलेंट क्यों डाला भाई? क्यों बेवजह कन्फ्यूजन डाल रहे हो बच्चों में? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो नो आई गेस अब मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्रीन क्यों बोला था। ठीक है, एसएससी कर सकती है। अब कल को 1 कर दे कि हाँ एक मीनिंगफुल वर्ड बनना है, तो भाई देखो जो बच्चों का अभी सही है वो -4 हो जाएगा, और अगर 0 ही रहता है तो कोई बात नहीं भाई, जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से बस एक लास्ट ओपिनियन ये है भाई, ज़्यादा लोड मत लो,
आपके जितने भी मार्क्स आए खुश रहो। जितना मैंने आपको बताया था टेंटेटिव, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ उतनी ही जाएगी। अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हो फिलहाल। अब कल को एसएससी क्या कर देगी क्या नहीं करेगी वो मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना किसी के हाथ में, ठीक है। वो एसएससी के हाथ में हो, भगवान के हाथ में है। तो बस हमारा काम है प्रे करना कि हमारे साथ अच्छा हो, लक हमारा साथ दे दे, ठीक है। बाकी जो एसएससी करेगी वो तो देखा जाएगा। अगर बहुत ऊपर नीचे करेगी तो भाई ऑब्वियस बात है बच्चे फिर यार कोर्ट केस करेंगे, फिर भाई लटकेगा, फिर बच्चों का ट्रॉमा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता यार ऐसा हो, ठीक है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ एसएससी यार सब कुछ ठीक डाले, कोई इशू नहीं है। बाकी मेरा एक तरीके से एडवाइस ये है कि भाई लोड मत लो, जितने भी जिसके मार्क्स हैं, ठीक है। देखते हैं यार क्या होगा, जितना मैंने बताया लगभग ऐसे ही जाएगा, ठीक है भाई। और बाकी मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एक जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए, एएसओ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीजीडी ऑडिटर और सीएसएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लगता है जाएगा लगभग उसी एक्यूरेसी के, मतलब उसी के आसपास जाएगा मुझे ऐसा लगता है, विद एक्सपीरियंस मैंने बताया। तो वो टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है, आप जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। मैं टेलीग्राम का चैनल अपने लिंक पे डाल दूंगा, उसमें देख सकते हो। तो भाई बस दैट इज एंड फ्रॉम माय साइड। मुझे यही बताना था कि भाई मैंने क्यों क्रिन को बोला, ठीक है। प्लीज़ अब दोबारा कमेंट करके मत लिखना कि यार कि इंग्लिश वर्ड है, फ्रेंच है, मुझे पता है भाई, लेकिन उसके पीछे की एक कहानी को समझो। अगर कोई चीज़ें ये मतलब आदमी देख चुका है ना तो वो जानता है एसएससी क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी था, एल्स अगर बहुत सारे कमेंट नहीं आते तो मैं शायद ना बताता। स्टिल ये बताना ज़रूरी था। तो फ्रॉम माय साइड आप लोड मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर रख दो, ठीक है। आपने भरोसा करो सब अच्छा होगा, ठीक है। बाकी एट द एंड अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए तो यार अपने हाथ में नहीं है। मैंने बहुत पहले बोला था कि यूनाइट होकर एक बार फाइनेंस की निकलवा दो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम और है, बहुत से चीज़ें हैं जो नहीं समझोगे, कोर्ट केस हो सकता है ये वो। तो ठीक है, लीव इट, टेंशन ना लो, लोड फ्री रहो आराम से। जो बॉर्डर पे वो 2025 की प्रिपरेशन करते रहो, बाकी भगवान से दुआ करो कि यह सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है भाई। थैंक यू।